वर्ड पढ़ लिया, ठीक है, एक्सेल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मेरे टास्क बार में मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ इसको। अगर ये यहाँ ना हो तो फिर कैसे ओपन होगा? स्टार्ट बटन में जाइए और यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स, MS ऑफिस, और इसके अंदर देखिए ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। चलिए जी, यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ। जब मैंने इसको ओपन किया तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये सही है? क्या नज़र आ रहा है? ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें पहले से पढ़ चुके हैं। मतलब कि ऑफिस स्टार्ट बटन है, क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन्स हैं, रिबन्स के अंदर डिफरेंट टूल्स नज़र आ रहे हैं, ग्रुप्स हैं। ये जो स्पेस है, अब ये वर्किंग स्पेस है। जैसे हमारे पास वर्ड में वर्किंग स्पेस था, एक्सेल के अंदर वर्किंग स्पेस था, और हम वर्ड में, MS वर्ड में जहाँ जिस जगह पे काम कर रहे थे, वर्किंग स्पेस जो था उसको हम क्या कह रहे थे? पेजेस कहते हैं। इसी तरह से एक्सेल के अंदर हमने किस में काम किया था? शीट्स के अंदर काम किया था। तो यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड स्लाइड। यहाँ पर देखो स्लाइड का एक ग्रुप नज़र आ रहा होगा आपको। जैसे हमने एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर और दूसरे ग्रुप देखे कि होम की रिबन में कुछ ना कुछ चेंजेस थी। यहाँ पर भी होम की रिबन में चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है? क्लिपबोर्ड का ग्रुप सेम वही है, फॉन्ट का ग्रुप सेम वही है, पैराग्राफ का ग्रुप वही है। ड्राइंग का ग्रुप जो है, जो हमने शेप्स के अंदर पढ़ा था, वो यहाँ ड्राइंग के ग्रुप में आ गया है। एक नया ग्रुप है स्लाइड का। अब ये स्लाइड का ग्रुप इसलिए है कि हमें काम ही इसके अंदर स्लाइड में करना है। अब बात करते हैं कि पावर पॉइंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या मकसद है और ये हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट जो है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन इन सेंस कि आपने किसी भी टॉपिक को या किसी भी प्रोडक्ट को अपने सुनने वालों को बताना। यहाँ पर हम स्लाइड्स की फॉर्म में उन तमाम चीज़ों को जो है हम डिफ़ाइन कर देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो एक स्लाइड है, इसके अंदर सिर्फ 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। ये पूरी हमारी क्या कहलाती है? स्लाइड कहलाती है। और ये 2 बॉक्सेस जो हैं वो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और प्लेस होल्डर कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। टाइटल लिखने के लिए क्लिक करो, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, सब टाइटल लिखने के लिए क्लिक करें। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ज़्यादातर काम जो है वो छोटे छोटे टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। मतलब आपको पॉइंट्स डिफाइन करने, पॉइंट्स लिखने होते हैं। डेफिनेशन नहीं देनी होती पूरी, सिर्फ डेफिनेशन का नाम। जैसे बुक होती है तो उसके अंदर हेडिंग जो होती है, हेडिंग्स जो होती हैं, वो हेडिंग्स यहाँ हम डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं और फिर वर्बली उनको डिफ़ाइन किया जाता है। मतलब जब प्रेजेंटेशन पूरी बन जाती है तो हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, वो लोग जो है वो उसको देखते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करते जाते हैं साथ साथ कि हमने क्या चीज़ बनाई है, क्यों बनाई है। अगर कोई टॉपिक के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देनी, जैसे कंप्यूटर के बारे में जब आप लोग स्टार्ट में आए थे तो मैंने कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाई थी, कंप्यूटर के इतने पार्ट्स होते हैं और ये वो पूरी कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन बनी हुई थी और मैंने उसको एक्सप्लेन किया था आप लोगों के सामने। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो आप किसी भी टॉपिक के हवाले से प्रेजेंटेशन बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर कंपनीज़ जो हैं वो इस पर अपनी प्रोडक्ट के हवाले से स्लाइड्स बनाती हैं और उसको ऑटोमेटिक चलाती हैं वीडियो की फॉर्म में, तो वो भी इसके अंदर हो सकता है। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग पावर पॉइंट स्लाइड्स। अब बात करते हैं स्लाइड्स के ग्रुप की। स्लाइड्स के ग्रुप के अंदर देखो सबसे पहला टूल है न्यू स्लाइड का और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। M फॉर मेक, M फॉर मेक। और जो हम Ctrl+N करते हैं तो उससे क्या होता है? न्यू फाइल खुलती है। Ctrl+N से न्यू स्लाइड बनती है। अब मैं Ctrl+M करके भी दिखाती हूँ और यहाँ पे भी करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो इस तरह से स्लाइड आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैंने Ctrl+M किया तो देखो एक और स्लाइड आ गई। यहाँ पर ये सारी स्लाइड्स आपको दिखा रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सी स्लाइड आपने बनाई है या आपके पास कौन कौन सी स्लाइड हो चुकी हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ, मैं Ctrl+M करूँगी तो इसी के नीचे जो है वो दूसरी स्लाइड बना देगा, ठीक है। अब अगर मुझे स्लाइड का सिंपल स्लाइड नहीं लेनी, स्लाइड का लेआउट चेंज करके लेना है तो देखो मैंने कहाँ आगे क्लिक किया, इस नीचे इस पर आगे क्लिक किया है। अगर इस पर क्लिक कर रही हूँ तो स्लाइड खुद ब खुद बन के आ रही है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा कि इसमें से कोई भी सिलेक्शन करके आप अपनी स्लाइड इंसर्ट करवा सकते हैं। देखो ब्लैंक स्लाइड आ गई यहाँ पर,
बीच में, इन दोनों के बीच में ये ब्लैंक स्लाइड आएगी। ठीक है, ये बहुत सारी स्लाइड्स बन गई हैं। आप चाहें तो इनको इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं यूजिंग लेआउट। मतलब मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए तो देखो ये सिर्फ टाइटल वाली आ गई, नीचे जो बॉक्स आ रहा था इस तरह का ये ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली लेआउट कहलाती है। मतलब स्लाइड के ऊपर जितने आपके पास प्लेस होल्डर्स आ रहे हैं, ये प्लेस होल्डर हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। तो ये जितने भी आ रहे हैं आपके पास प्लेस होल्डर्स, ये बेसिकली लेआउट होता है। और लेआउट को अगर चेंज करना है, किसी स्लाइड में आपको चाहिए, किसी स्लाइड में नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड्स को डिलीट करना है, यहाँ पर आ जाएं, डिलीट स्लाइड। देखो पहले 6 स्लाइड्स थी, यहाँ पे अब 5 स्लाइड्स हो गई हैं। ऐसे ही यहाँ पर आएँ, एक और डिलीट कर दें, ये देखें 4 स्लाइड्स हो गई। ठीक है, न्यू स्लाइड से आप स्लाइड बना सकते हैं और डिलीट से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब पहली स्लाइड थी तो इसके अंदर लिखने के लिए बोला जा रहा है कि क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पर क्लिक करें और अपना टाइटल दे दीजिए। और देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ के टूल्स एक्टिव हो गए हैं। ये तमाम टूल्स वैसे ही हैं जैसे आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सिवाय इन दो के। एक शैडो का टेक्स्ट ग्रुप है, वो टूल है, और दूसरा जो है वो कैरेक्टर स्पेसिंग का है। तो इस तरह से आप इसमें शैडो अप्लाई कर सकते हैं। देखो शैडो अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, फोकस करो तो आपको नज़र आएगा कि फ़िलहाल जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है। जैसे ही मैं शैडो के टूल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ थोड़ा सा शेड आ रहा है। और अगर मैं इसका कलर चेंज करवा दूँ और अब शैडो अप्लाई करूँ तो देखो इस तरह से और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रहा है। ऐसे ही कैरेक्टर स्पेसिंग जो हम लोगों ने वर्ड आर्ट के अंदर पढ़ी थी कि कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे या फिर बहुत ज़्यादा दूर थे। अभी नॉर्मल स्पेसिंग में अगर आप टाइट या वेरी टाइट करेंगे तो वो एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर इनको लूज़ करेंगे तो ये दूर हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और वैसे तो नॉर्मल ही होती है स्पेसिंग। इसके अलावा क्लिक टू ऐड सब टाइटल, इसके अंदर आप प्रीपेयर्ड बाय लिख देंगे। जिसने भी बनाई है वो इसको अपना नाम दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाते हैं। और देखो यहाँ पर ये कंप्यूटर और प्रीपेयर्ड बाय नज़र आ रहा है, और यहाँ पर इसके साथ साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये कंप्यूटर की स्लाइड है। बेसिकली ये वाली स्लाइड जो होती है, जो पहली स्लाइड होती है, वो टाइटल स्लाइड कहलाती है। ठीक है जी। अब इसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं सबकी, जैसे सम टाइम बोर्ड का जो पेपर होता है उसके अंदर रिक्वायरमेंट भेजी होती है उन्होंने कि आप जो है पहले वेलकम की स्लाइड बनाएं, फिर टाइटल की स्लाइड बनाएं, फिर लोगो लगाएं, फिर नाम लिखें, एक ही स्लाइड के अंदर लोगो, नाम और ये तमाम चीज़ें लिखें, फिर उसके बाद कंटेंट को डिफ़ाइन करें और आखिर में थैंक यू की स्लाइड लगाएं। वो पूरा पैटर्न डिफ़ाइन करके भेजते हैं। तो ऐसा कोई पैटर्न आपके पास हो तो फिर उसी हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है। बाकी इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं लिख देती हूँ कंटेंट्स, और इसको मैं बता देती हूँ कि मैं सबसे पहले डिफ़ाइन करूँगी। फिर इसके पार्ट्स बताएंगे, स्पेलिंग गलत हो गई डेफिनेशन की, फिर टाइप्स बताएंगे, देन टाइप्स की स्पेलिंग मिस्टेक, देन एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो इसकी स्पेलिंग जो है वो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कि ये दोनों चीज़ें हो गई, ये हो गई, ये तैयार हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और मुझे यहाँ पर अब लिखना है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्लाइड नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं लेआउट पे जाऊँगी और दोबारा से अपना ये वाला टेबल एंड कंटेंट वाला लूँगी, और अब मैं 1 बाय 1 जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे थे इनको 1 बाय 1 में डिफ़ाइन करना शुरू करूँगी। सबसे पहला पॉइंट मेरा डेफिनेशन का था, तो मैं अपनी डेफिनेशन इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर रही हूँ टाइटल के अंदर। अच्छा, डेफिनेशन के अंदर मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूजफुल और मल्टीटास्किंग।
ठीक है जी। अब जब मैं प्रेजेंट कर रही होंगी उस टाइम पे मैं बताऊंगी प्रॉपर डेफिनेशन के। इलेक्ट्रॉनिक मशीन लिखने के लिए या वर्बली बोलने के लिए या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने के लिए सही है, लेकिन जब भी आपने डिफ़ाइन करना है, रिटन डेफिनेशन देनी है, तो प्रॉपर डेफिनेशन दी जाएगी और वो वर्बली भी आप बता सकते हैं। इसी तरह से यूज़फुल इन सेंस लिखा है मैंने कि कंप्यूटर जो है वो बड़ा यूज़फुल है, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीटास्किंग मतलब एट अ टाइम 2 से 3 काम कर सकता है। मतलब कि अभी मैंने यहाँ देखो पावर पॉइंट भी ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मेरा वर्ड भी चल रहा है और यहाँ मेरा वीडियो अपलोड भी हो रही है, ठीक है। यानी कि मल्टीटास्किंग है, बैक एंड पे वो वीडियो भी अपलोड कर रहा है और मैं यहाँ पर पावर पॉइंट पे भी काम कर रही हूँ। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसमें म्यूज़िक भी चला सकती हूँ और कोई ऐप चला सकती हूँ और उसके बाद मैं अपना काम भी साथ साथ कर सकती हूँ। तो ये मल्टीटास्किंग के सेंस में आता है। अच्छा जी, फिर अब हम आ जाते हैं, हमने पार्ट्स डिफाइन करने हैं इसके। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आके मैं इसके पार्ट्स डिफाइन करूँगी और अगेन मुझे यहाँ पर इस तरह का लेआउट चाहिए, इसमें पार्ट्स लिखकर अब मैं 1 बाय 1 पार्ट्स डिफाइन कर दूँगी। इनपुट डिवाइसेस, केसिंग और आउटपुट डिवाइस, ठीक है जी। ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। इसी तरह से हम स्लाइड्स बनाते जाएंगे, कंट्रोल M करती जाऊंगी, बनाती जाऊंगी। जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सब यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट, ठीक है। मज़ीद इनकी डेफिनेशन मैं आगे दे दूँगी और लास्ट स्लाइड मेरी आ जाएगी एप्लीकेशन की। कंट्रोल M से नई स्लाइड ली, यहाँ पर पेस्ट करवाया, एप्लीकेशंस तक था, ठीक है। एप्लीकेशन हो गई। अब मैं अगेन न्यू स्लाइड लूँगी, कंट्रोल M, और अब मैं चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ टाइटल आए, क्वेश्चन आंसर या थैंक यू लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं अगेन लेआउट में जाऊँगी, टाइटल ओनली लिया और यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और इसको मैं सेंटर में ले आऊँगी इस तरह से करके। देखो ये एरो कीज़ की मदद से इसको आप मूव करवा सकते हैं जैसे आप लोगों ने पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये सारी स्लाइड्स बन गई। कंप्यूटर की पहली स्लाइड बन गई मेरी, दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, 4, 5, 6, 7। अब समझ लें, अभी तो ये एज अ सैम्पल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने ये लिखा है टाइम की कमी की वजह से, लेकिन क्या है कि आप इसके अंदर प्रॉपर आप काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मकसद ये है कि आपने जब पूरी स्लाइड बना ली तो अब करना क्या है, इसको सेव करवाने के बाद हम F5 प्रेस करते हैं या फिर यहाँ से स्लाइड शो करवाते हैं फ्रॉम बिगनिंग। स्लाइड शो की रिबन से फ्रॉम बिगनिंग स्लाइड शो करवाएंगे। मोस्टली जो है वो F5 इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा इधर उधर जाने की बजाय आपने F5 किया, आपकी स्लाइड्स यहाँ पे शो होना शुरू हो गई। मतलब पहली स्लाइड यहाँ पे शो हुई और ये देखें एरो की मदद से मैं इसको आगे करती जा रही हूँ। तो ये बिल्कुल बिग स्क्रीन यानी पूरी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन के ऊपर आपका जो आपने काम किया था, जो आपने स्लाइड्स बनाई थी, जो चीज़ें शो करी थी वो नज़र आ रही हैं। एंड ऑफ द स्लाइड हो गया और अब आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है।